रेड लाइट, ग्रीन लाइट। दिस इज डोपामीन। कुछ पता चला? इसी केमिकल की वजह से जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है, आप घंटों घंटों सोशल मीडिया में बिता देते हो, रील्स चलाते रहते हो, और ये केमिकल जो आपके ब्रेन में है रील्स चलाते वक्त आपसे बोलता है बस थोड़ा और। एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रिज में एक तरफ मैंने रखी है मैगी, बिल्कुल गरम गरम अभी अभी बनी है, बिल्कुल मज़ेदार एकदम, और एक तरफ मैंने रखी है गाजर जो बहुत हेल्दी है। पर आपका ब्रेन क्या बोलेगा आपको? आपका ब्रेन नहीं बोलेगा, डोपामीन बोलेगा कि मैगी ले लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ छोटे से रिलीफ के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए ये आपसे वो करवा देता है जो आपको पसंद है। पर जब ये एडिक्शन बन जाता है तो ये बहुत बुरा है। इसी वजह से ड्रग एडिक्ट्स और जो भी स्मोक करते हैं वो अपनी लत को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि डोपामीन उनसे कहता रहता है बस थोड़ा और। तो कुछ दिनों पहले मैं भी वाईटी पे स्क्रॉल कर रहा था और डोपामीन कंज्यूम कर रहा था। if you take this footage out of context, और मुझे मिला निकलास क्रिस्टल। Let's talk about dopamine. People call it the chemical of मैंने इसकी wanting वीडियोस desire. देखी और मैंने देखा ये Join the डोपामिन last डिटॉक्स Coke. करता है, और मैंने सोचा यार ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है डोपामिन डिटॉक्स का, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ 7 डेज के लिए। एज अ टीनेजर हमारे माइंड में डोपामिन अडल्ट से कहीं ज़्यादा तेज रिलीज होता है और बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो देखते हैं डोपामिन डिटॉक्स से क्या होता है। अब इस डोपामिन डिटॉक्स के कुछ रूल्स भी हैं। अगले 7 दिन तक मेरे को ये रूल्स मानने पड़ेंगे। सबसे पहला, नो सोशल मीडिया। मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा, नो टीवी मूवीज़। मैं कोई भी टीवी या मूवी, कोई भी डिजिटल एंटरटेनमेंट नहीं देख सकता। थर्ड, नो जंक फूड। फोर्थ, नो म्यूज़िक। फिफ्थ, नो पॉडकास्ट। एंड सिक्स्थ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसको आपको करने में मज़ा आता हो। तो यार लास्ट टाइम ये मैगी देखो यार, इसकी खुशबू, और यार ये लास्ट टाइम ये वीडियो शॉर्ट्स, हाँ। और हाँ, लास्ट टाइम म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। म्यूज़िक स्टार्ट हो जा। चलो यार डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं उठा हूँ यार फ़िलहाल, और जो टाइमिंग हो रही है वो हो रही है 7:22 AM। मैं सोच रहा था कि आज मैं 7 बजे उठूँगा, बट नहीं उठ पाया। कल से ट्राई करेंगे 7 बजे उठने का। और आज मेरा ये जो टाइम होता है वो होता है फ़ोन में शॉर्ट स्क्रॉलिंग करने का, पर आज तो वो नहीं करना। फिर देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट, सुबह उठते ही मेरा पहला काम अपना बेड बनाते हैं, क्योंकि यार बेड बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह उठते ही। बिना बेड बनाए ना मज़ा नहीं आता। सो नाउ लेट्स गो टू छत। तो फिलहाल अभी का यार मेरा टाइम था रनिंग का, बट एज यू नो अभी पूरा आसमान गीला गीला हो रखा है और बारिश से भरा हुआ है, तो हम रनिंग कैसे करें? इसलिए अब थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स ले लेते हैं। मेरे को सिनेमेटोग्राफी 0 आती है, फिर भी ट्राई करता हूँ कैसे शॉट्स आते हैं। तो बिना मोबाइल के या बिना कोई अच्छी वीडियो चलाए खाना खाने का मज़ा नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक है। बोरिंग रहा खाना खाना, पर अभी तो स्टार्टिंग है। आफ्टर लंच अब मेरा टाइम है पढ़ने का।
और पढ़ाई के बाद मैं आया बास्केटबॉल खेलने, पर बहुत ठंड हो रही थी इसलिए सिर्फ यही ड्रामे करे और कुछ भी नहीं करा। Now it's time to work. अब मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग काम करता हूँ, जैसे एडिटिंग ऑफ अ वीडियो और अदर थिंग्स। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्यूशन। अब ट्यूशन के लिए रेडी होते हैं। साइंस की कॉपी ये डाली बैग में बंद। आज का डे ख़त्म होने वाला है, हम जाएंगे ट्यूशन। तो आज मैं ऊपर बुक पढ़ूंगा कि ऊपर का आज भी सब कुछ बारिश से भरा हुआ है, तो बुक पढ़ने में बारिशों में यार मज़ा आएगा। आफ्टर देन मैं बुक पढ़ने गया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फिर मेरे पास टाइम फ्री था तो फिर मैं रनिंग के लिए आ गया, क्योंकि अब थोड़ा सही हो गया था माहौल। और हाँ, मैं बहुत दिनों से रनिंग पे नहीं आया था, इसलिए अभी मज़ा सा आया। फिर मुझे दिखा एक प्राणी। उसके बाद पूरा डे मेरा गया एक वीडियो को एडिट करने में। See this beautiful scenery. डे 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आएंगे साइकिलिंग करने, क्योंकि मेरे पास रात को ही टाइम था साइकिलिंग का, इसलिए मैं रात को ही आ गया ऐसे ही चलाने के लिए। पर एज़ यूजुअल रश और जाम बहुत होता है, तो मज़ा नहीं आया उतना करने में। साइलेंट साइकिलिंग नहीं थी ये। ओहो, कैमरा एंगल। यहाँ पे मेरे से कैमरा ही नहीं लगा अच्छे से। आज मैं आया हूँ एक्सरसाइज करने बहुत दिनों बाद। नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती हैं टीनेजर्स की वही करी हैं, और तो कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं। ये पुशअप्स देखो, मैं वो हूँ प्रो हूँ पुशअप्स का। 1 2 3 भाई साहब 4। ये सब दोगलापन है। एंड ऑल्सो आई एम अ रिकॉर्ड ब्रेकर इन प्लैंक। तुम नहीं बना सकते। तो हम भी बना लेंगे। और एक्सरसाइज के बाद सनराइज़ मेरे को देखने को मिला बहुत दिनों बाद। ये होता है जल्दी उठने का फ़ायदा, सनराइज़ देखने को मिलता है। देखो
और फिर दिव्यम सुदन, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। फिर मेरे पास इवनिंग्स में टाइम था, सोशल मीडिया चला नहीं सकता था, इसलिए पेंटिंग करने बैठ गया मैं। रॉक की, दी रॉक की पेंटिंग बनाई थी, दी रॉक की। फाइनल रिजल्ट मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो देखो यार, ये जो डोपामिन डिटॉक्स है, जिसे आप एक तरह से डिटॉक्स नहीं कह सकते, क्योंकि डिटॉक्स का मतलब होता है सब चीज़ें छोड़ देना, बट इस डिटॉक्स में हम सारी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। हम कुछ चीज़ें अभी भी रखते हैं अपने साथ जो हम कर सकते हैं, क्योंकि यार डोपामिन सब चीज़ से मिलता है। इवन अगर आप सो रहे हो उससे भी डोपामिन मिलेगा। तो आखिर ये डिटॉक्स है किस लिए? ये डिटॉक्स सिर्फ है ऐसी आदतों को छोड़ने के लिए जो आपके दिमाग में ज़्यादा असर करती हैं, जैसे सोशल मीडिया चलाना। अब आप सोशल मीडिया क्यों चलाते हो? एक थोड़े से रिलीफ के लिए, है ना? या फिर आप इंस्टाग्राम में दूसरों की बायो या फिर दूसरों की अचीवमेंट्स देख के उदास होते हो। ये सब छोड़ने के लिए ये डिटॉक्स है, ताकि आप अपने मेन काम में फोकस करो। अगर आपको ट्राई करना है तो ज़रूर करना, आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी। और हाँ, डोपामिन डिटॉक्स एक और चीज़ के लिए करो। डोपामिन डिटॉक्स इसलिए करो क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स करना हार्ड है, और हार्ड चीज़ें करने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एडिटिंग या फिर कुछ और। बस ऐसे ही डे 6 भी ख़त्म हो गया और नेक्स्ट डे की शुरुआत करते हैं। Day 7, the last day. So, my day 7 detox is coming to an end. और यार ये जर्नी बड़ी अच्छी रही वैसे डिटॉक्स करने की। पता नहीं, मैं चेंज सा हो गया शायद। अब तो मेरे को सोशल मीडिया चलाने का मन ही नहीं करता। और हाँ, अब आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये लास्ट डे है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं यार, मैं कैसे बताऊँ। और एक और बेनिफिट है, हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है, इसलिए सॉरी। एट डे 7 आई एम फीलिंग सुपर मोटिवेटेड। मैं अभी पूरा एकदम प्रोडक्टिव हो रखा हूँ। मैं अभी अगर कोई चाहूँ तो अपना काम 1 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ। जो डीप वर्क की जो वो होती है ना एबिलिटी, वो अब आ चुकी है सोशल मीडिया ना देखने से। आई नो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा, पर अगर तुम खुद ट्राई करोगे, पहले तो 2-3 दिन तुम्हें लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, कोई मकसद ही नहीं है इसका, ठीक है। पर अगर तुम जब 5वें दिन तक पहुँचोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा यार ये वाकई में अच्छा है। और हाँ, मैं कभी कभी इवनिंग्स में या कभी कभी बोर हुआ, पर उसके बदले मैं कुछ और काम कर लेता था, अपने हॉबीज़ को टाइम देता था, जैसे कुछ रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना या फिर पेंटिंग करना या फिर कुछ और करना। इसमें सोशल मीडिया चलाने से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और मज़ा भी आता है। इस डिटॉक्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, और अगर तुम्हें ट्राई करना तो ज़रूर ट्राई करो। आई नो कि मोबाइल छोड़ा नहीं जा सकता, ये भी एक यूज़फुल चीज़ है, बट इस डिटॉक्स के बाद मैं मोबाइल की जो टाइमिंग है देखने की वो बहुत कम कर दूंगा। अगर मेरे को रील्स या कुछ भी चलाना है तो 15 या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। इस पे ध्यान रखना है। म्यूज़िक भी ज़्यादा नहीं सुनना और जंक फूड तो बंद ही करना है, क्योंकि आपको पता है वो सब अनहेल्दी होता है। थोड़े से डोपामिन हिट अगर मेरे को मिल गए दोबारा से तो फिर सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जितना मैं हो सकूं उतनी कोशिश करूंगा इसे ना लेने की। ये 7 दिन सबसे बढ़िया बीते। इस चैलेंज ने मुझे सिखाया कि हम
कितने शोर और कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं ऐसी चीज़ों पे जो हमारे कभी काम नहीं आने वाली। देखो, एक स्टूडेंट की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसे कम करने के लिए मोबाइल या कुछ और चीज़ का सहारा लेना बिल्कुल बेकार है। इस डिटॉक्स के बाद मैं सिर्फ प्रोडक्टिव और मोटिवेट ही नहीं बल्कि जोश से भरा हुआ हूँ। कोई रिग्रेट नहीं है। मैं ये डिटॉक्स सबको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस शोर शराबे वाली दुनिया से रेस्ट लोगे तो अपनी लाइफ का आपके पास पूरा कंट्रोल होगा। ट्राई इट फॉर 7 days।